दीपक, तो ये जो भारत की मिट्टी है उसी से ये जज्बा मिलता है जीत का? हाँ जी मैडम, बिल्कुल जी। तो दाव हो जाए एक बार जरा, सोने का दाव है? हंसा के मार देगा। तो चलिए पंजा लड़ाते हैं अपन, है पंजा लड़ाएंगे। चलो इसको हटा देते हैं, एक मिनट इसको हटा दें। विकास जी, कुछ तो मंत्री जी को भी करने दीजिए। तो मंत्री जी से पंजा शायद लड़ा लेंगे। हम पंजे वालों से वैसे बड़े लड़ लेते हैं। यहाँ तो बहुत जरूरी है फिर पंजा लड़ाना। पंजा लड़ाना पसंद दीपक करेंगे। आ जाओ प्लीज मंत्री जी के साथ। नहीं आ पाई, मैंने बता दिया, पंजे वालों से वैसे काफी लड़ लेते हैं। आज आप पूरी तरीके से रेफरी की भूमिका में हैं। खिलाड़ियों के दिल बड़े होते हैं, पता है। हाँ, उनको पता है मेडल कहाँ पे जीतना है। यहाँ मन जीत रहे हैं, क्या बात, दिल जीत रहे हैं आपका। क्या बात है, शानदार। आगे बढ़ते हैं। मनप्रीत हमारे साथ मौजूद है। मनप्रीत, मतलब हॉकी राष्ट्रीय खेल, दबाव, उम्मीदों का, देश का प्यार जो देश आपको देता है, भार के साथ जब मैदान पर उतरते हैं तो क्या चल रहा होता है दिमाग में? मैम एक्चुअली कभी भी प्रेशर फील नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग ओलंपिक से जाने से पहले भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री सर से बात की थी, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि सिर्फ आप अपनी गेम के ऊपर फोकस करिए, मेडल खुद ब खुद आपकी तरफ आ जाएगा। और जब हम लोग को एक बहुत बड़ी बात थी मैडम, जब हम लोग सेमीफाइनल लूज़ किया था, उसके बाद जब हम लोगों ने ना प्रधानमंत्री जी का हमें कॉल आया, और उस वक्त तो जो उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस हमें जिताया कि उन्होंने बस यही बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपना गेम के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप ब्रॉन्ज मेडल के मैच के लिए जा रहे हैं, सिर्फ आप बिंदास खुल के जाइए, कि किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए, मेडल के बारे में मत सोचिए, अपना बस 100% दिए। और हम लोगों ने जब 100% दिया, हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद जब हम लोग वापस आए, उन्होंने हमसे यही बात की कि देखा, आपको बोला था ना कि सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस करिए, मेडल खुद ही आ जाएगा। और जब हम लोग इस बार भी जाने वाले थे, तो उस वक्त भी उन्होंने यही बात की कि आप मेडल के बारे में मत सोच के जाइए, सिर्फ आप अपनी गेम के बारे में सोचना कि बस मुझे 100% देना है हर मैच में, मेडल खुद ही आ जाएगा। तो ये चोट कैसे लग गई आपको मनप्रीत जी, क्या कहानी क्या है इसकी? सर ये फाइनल में लग गई सर, कैसे? प्लेट के साथ टकरा के यहाँ पे उसका एल्बो लगा सर। तो ये चोट कितने दिन में भरेगी और सर अभी गेम नहीं, अपना खेल हाँ नहीं जी खेल सर, पाएंगे? अभी सर इसका 3 वीक मिनिमम रेस्ट है, उसके बाद फिर रीहैब स्टार्ट होगा सर। अविनाश के पास चलते हैं। एथलेटिक्स में इस बार कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने 8 पदक जीते हैं, और मतलब आपने जिस स्पोर्ट्स इवेंट पे पदक जीता, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसमें इंडिया पदक जीत सकता है। ये मुमकिन कैसे हो पाया? क्या इसके लिए आपको लगता है कि आज का जो देश में एक माहौल है खेलों के प्रति, और जो रवैया है प्रशासन का, जिस तरीके की सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं, उसका इसमें आप कितना इम्पोर्टेंट रोल मानते हो? देखो मतलब हम खिलाड़ी, हमें तो कभी नहीं लगता कि हम किसी इवेंट में मेडल नहीं जीत सकते। और आज हमारे गवर्नमेंट का इतना सपोर्ट है कि मतलब कभी लगता ही नहीं कि हम मेडल नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि देखो, मुझे पिछले 4 महीने से USA में ट्रेनिंग के लिए भेजा था, और वहाँ मैं ट्रेनिंग जब बाहर के एथलीट के साथ ट्रेनिंग किया और कंपटीशन के लिए मतलब रेडी था, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम नहीं जीत सकते। या आपने 4 महीने US में ट्रेनिंग की? हाँ जी, और जाने से पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मतलब जो ये हुआ था, उसके बाद मतलब एक अंदर से ये था कि बस मेडल जीतना ही जीतना है, चाहे जो भी हो। पिछले साल हम ओलंपिक्स टाइम पे ये मतलब ओलंपिक्स में गए थे, हमारा मेडल नहीं आया था, लेकिन जब हमें मतलब बुलाया था वहाँ पे, यहाँ पे दिल्ली में, तो मतलब लगा ही नहीं कि हम मेडलिस्ट नहीं है। मतलब मैं पहली बार मतलब ऐसे देखा कि पहले जैसे सिर्फ मेडलिस्ट मिलते थे जैसे, लेकिन पूरी टीम को बुलाया। हाँ, पूरी टीम को बुलाया था पिछले साल। तो मतलब इतना मोटिवेशन मिलता है कि और जब आप US में ट्रेनिंग कर रहे थे, सारा खर्चा सरकार ने उठाया? हाँ जी, पूरा सरकार ने खर्चा उठाया। मतलब कभी लगा ही नहीं कि जैसे हमें कुछ करना है। मतलब ट्रेनिंग की हर फैसिलिटी, मतलब कोचेस दिए, मतलब ऐसे कभी लगता ही नहीं। और मुझे लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटी देती है, शायद ही मैं USA में ट्रेनिंग किया, लेकिन उनकी गवर्नमेंट भी उनको इतना फैसिलिटी नहीं देती हमें। इतना नेशनल कैंप्स और मतलब जो हमारा टॉप्स है, जैसे हमें पॉकेट मनी भी दिया जाता है, फिर हमें
फैसिलिटी भी दी जाती है ट्रेनिंग को। तो हम जहाँ जाना चाहे वहाँ हमारी गवर्नमेंट हमारी मिनिस्ट्री भेजती है। तो मतलब कभी लगता ही नहीं कि हम मेडल नहीं जीत सकते। तो आप में से जितने लोग हैं यहाँ सभी ने लगभग विदेश में ट्रेनिंग ली है और सरकार के खर्चे पे ली है, सभी ने? मैंने अभी तक। अच्छा, तो अनुराग जी, ये शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं? ये प्लानिंग किस तरीके से की जाती है कि किस इवेंट के लिए किस स्पोर्ट्स पर्सन को, ये क्या फेडरेशंस की तरफ से आप लोग मांगते हैं? देखिए, जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है उसमें जो मिशन ओलंपिक सेल हमने बनाया उसमें मीटिंग होती है जहाँ पे अलग अलग फेडरेशंस के प्रतिनिधि को बुलाते हैं। और इस टॉप्स का पहला चेयरमैन मैं था देश में जब 2014-15 में ये हुआ। वहाँ पे वो अपना भी फीडबैक देते हैं, लेकिन हमारी अपनी एक रिसर्च टीम होती है जो उसके ऊपर काम करती है, कौन खिलाड़ी में संभावनाएं हैं। हो सकता है वो किसी खिलाड़ी का नाम देते हो, हमें लगता है दूसरा अच्छा है। तो वहाँ पे हमारे इसी तरह से पूर्व एथलीट्स भी हम बैठा के रखते हैं जो उसमें अपना योगदान भी देते हैं। तो मिशन ओलंपिक कमेटी का इस सेल का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस अपने खिलाड़ियों का चयन करती है कि कौन देश को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स में क्वालिफाइंग इवेंट्स और भी होते हैं। तो खेल टू खेल निर्भर करता है कौन कैसे होने वाला है। मान लो हॉकी की टीम है, मनप्रीत की टीम में कप्तान कौन बनेगा, कौन वाइस कैप्टन होगा, कौन बाकी प्लेयर्स होंगे, ये हॉकी इंडिया सिलेक्ट करती है। इसी तरह से ही एथलेटिक्स फेडरेशन में इनके फेडरेशन के लोग तय करते हैं कि कौन उसमें करने वाला है। तो आपने जो रिसर्च टीम बनाई उसके जरिए जो भाई भतीजावाद नीचे से ऊपर तक आता था उसको एक तरह से आपने काट दिया। बहुत प्रयास होते हैं, संभावना होती है कि उसको कम करें, लेकिन कहीं ना कहीं फेडरेशन में देखिए कोचिंग में क्या है, सिलेक्शन में क्या है। सिलेक्टर्स को केवल यही नहीं देखना कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। जैसे क्रिकेट में कोई ये नहीं देख सकता कि इसने 700 रन बना दिए तो दूसरे के 500 हैं तो ये बेहतर है। ये देखना जरूरी होता था कि उसने किस टीम के अगेंस्ट रन बनाए, किस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट बनाए, किस कंडीशंस में बनाए, कौन सी पिच पर बनाए। इसी तरह से इनके अलग अलग खेलों में है कि इन्होंने कौन सी गेम में किस खिलाड़ी के खिलाफ कैसा प्रदर्शन किया। वो बहुत कुछ निर्भर करता है, फिटनेस लेवल क्या है आज के समय, कहाँ पर वो खड़े हैं। तो वो मैं और आप नहीं कर सकते, वो एक्सपर्ट ही उसमें कर सकते हैं। रिसर्च टीम उनका पिछला आंकलन करके देती है, सिलेक्टर्स उनके करंट फॉर्म को अलग अलग टूर्नामेंट में मैचेस में देख के सिलेक्शन करती है, ताकि वो रैशनल तरीके से इवैल्यूएशन प्रॉपर हो जाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।